तो स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी की इस बहुत ही शानदार बीएसएससी इंटर लेवल के रीजनिंग के क्लास में। यानी बीएसएससी बिहार एसएससी में अगर आप फॉर्म भरे हैं और आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आप सोच रहे हैं ना कि सबसे ज़्यादा तो रीजनिंग आता है और रीजनिंग में मान लीजिए कि ज़्यादा भारी होता भी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाते, बस अपने दिमाग का 1% थोड़ा सा इस्तेमाल कर देना है, ठीक है। और रीजनिंग 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन 4 नंबर का यानी 200 नंबर का अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। और ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी जो आपका अपना फैमिली है, ठीक है, इसको सब्सक्राइब करके रखिए और घंटी के आइकन को दबा के रखिए ताकि जो भी वीडियो बीएसएससी के लिए अपलोड होगा ना, डायरेक्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा, सबसे पहले पहुंचेगा और उसको देख करके फिर कॉन्फिडेंस में आ जाइएगा, ठीक है, कि वाह मेरे से तो रीजनिंग हो जाएगा। और सही बताएं तो आपसे रीजनिंग बहुत ही आसान मतलब आपको लगेगा, आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए। मैं कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा रहा हूं, अब समझिएगा मैं कोडिंग डिकोडिंग को इतना सीरियसली क्यों आपसे बोल रहा हूं, क्योंकि जितना भी एग्जाम होता है एसएससी लेवल का कोई भी एग्जाम हो उसमें कोडिंग डिकोडिंग सबको फंसाता है, सबको फंसाता है। लेकिन इस बार इतना रिसर्च किए हैं बाबू, हम इतना रिसर्च किए हैं कि आपके इंडिया में कोई भी एग्जाम हो और रीजनिंग का उसमें एग्जाम हो रहा है और कोडिंग डिकोडिंग से आ रहा है तो जिंदगी में कभी नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है, कभी नहीं छूटेगा। क्योंकि जितना टाइप होता है, जहां जहां एग्जाम हुआ है उसका टोटल प्रीवियस ईयर भी मैं लेकर के आया हूं, हर एग्जाम का कोडिंग डिकोडिंग जहां जहां से पूछा है वहां वहां से मैं लेकर के आया हूं। उसके लिए टेंशन नहीं लेना है आपको, आपको एक सरकारी नौकरी यहां से मिलेगा, टेंशन नहीं लीजिए। यहां देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कोडिंग डिकोडिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो फंसा देते हैं वो होता है आपका क्रॉस पैटर्न। और एक कमेंट आया था जो कि हमने देखा था, उस कमेंट में लिखा था कि सर आप जो ऐसा बताए हैं तो इतना सोचने का एग्जाम में समय नहीं होता है कि कौन सा पैटर्न लगाना है, कौन सा, बहुत सारा आप नियम बता दिए हैं। मैं पहले एक बात बता दूं, सुनिए, हम कहाँ कह रहे हैं कि हर पैटर्न पर आप सोचिए, कुछ भी हो, जैसे ही देखिए कि कोई एबीसीडी वाला लिखा है, पहला काम जानते हो देन एंड देयर क्या करना है आपको, पहला काम इसको लिख दीजिएगा, इसका पोजीशन लिखिए कि बी कितना नंबर पे आता है, आई कितना नंबर, ई कितना नंबर, ओ कितना नंबर। फिर इसका नीचे देखिए, कभी भी ये जो सामने सामने लिखा रहता है कहता क्या है कि इस वाले ये जो आपका वर्ड है इसको ये लिखा गया है, तो जो दिमाग लगा के ये लिखा गया है उसी तरह से ये जो लिखा है सिल्क, ये कैसे लिखा जाएगा, ये ना क्वेश्चन होता है। जैसे मान लीजिए सिल्क को ऐसे ये लिख दिए हैं तो जो दिमाग लगा के ये लिखें उसी तरह मिल्क को यहाँ दिमाग लगा के लिख दीजिए। तो आपको पहला काम एक ही करना है, समझिएगा, पहले इसको लिख दीजिए, सामने मत लिखिए, इसको नीचे लिखिएगा, इसको ऊपर, इसको इसके नीचे। ऊपर वाला में जो भी बी कितना नंबर पे आता है, आई ई ओ, उसका नंबरिंग लिख दीजिएगा, इसको भी लिख करके इसका नंबरिंग लिख दीजिएगा। और डायरेक्ट जब खाली नंबर को देखिए अब कि ये नंबर इससे कैसे आ गया है, ऊपर वाला नंबर दूसरा नंबर से कैसे कनेक्टेड है, तो डायरेक्ट जल्दी दिमाग लगाएगा। पैटर्न मत सोचिए कौन पैटर्न, पहले ये लगा ले दूसरा ये लगा ले, नहीं, कैसे नंबर ये आ गया है, ठीक है, क्योंकि आपको बताए थे, आपको नंबर सीरीज भी हम पढ़ाए हैं और इसके बाद वाले वीडियो वही आपको अपलोड होने वाला है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, इसमें यही करना है। मैं आपको क्रॉस पैटर्न इंपॉर्टेंट क्यों बता रहा हूं, जब दिमाग नहीं लगता है, जैसे क्या हो, मान लीजिएगा 2 हो गया, 4 यहाँ, 5 यहाँ, 10, अब दिमाग आप लगेगा 2 से 5 कैसे आया, ऐसे कैसे आया, तो झट दे दिमाग लगाइए ना ऐसे। जब ऐसे पूरा का पूरा दिमाग लगा नहीं है तो तिरछा तिरछी दिमाग लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है, तिरछा तिरछी, क्रॉस में दिमाग लगे। ओ 2 से 4 कर दिया है, अब 5 से 10 कर दिया, यानी इसका दोगुना किया है, इसका दोगुना किया है, तो आने वाला नंबर यहाँ जो भी होगा ये क्या होगा। मैं बोलूँ कि मैं इस नंबर को ऐसे लिखाऊँ तो आप इस नंबर को लिख के देंगे तो दिमाग क्या लगाइएगा, ओ ऊपर वाला का यहाँ दोगुना किए हैं, यहाँ ऊपर वाला का आधा कर दिए हैं, तिरछा तिरछी लगाए। जब देखिए कि कोई दिमाग नहीं काम कर रहा है, 2 से 5 कैसे है, 10 से 4 कैसे है, तिरछा तिरछी लगाइएगा। इसको मैं क्या किया हूँ, तिरछा में 2 गुना, तो इसको मैं 6 दूना यहाँ क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 10 को आधा कर दिया हूँ तो आप 7 का आधा क्या लिख दीजिएगा, 3.5 लिख दीजिएगा, इतना ही ना होगा 3.5, तो आपका ये वाला आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको दिमाग लगाना है, उतना लॉन्ग प्रोसेस से नहीं चलना है कि लाइन बाय लाइन पैटर्न चेक करें। ये आपका बात कहा हुआ सही है कि जिंदगी भर पैटर्न समझेंगे तो नहीं बन पाएगा, सही बात है, लाइन बाय लाइन पैटर्न इस्तेमाल नहीं करना है, डायरेक्ट इसका नंबर। अगर कोई व्यक्ति अगर इस तरह सोच रहा है कि यहीं से फरिया लेके यहाँ से ये कैसे आया है तो इसका निकाल लें, तो उससे बाबू रीजनिंग बन तो जाएगा, बनाएगा, लेकिन इस समय पता है क्या करना है, इस समय बना लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत जल्दी ज़्यादा क्वेश्चन बना लेना बहुत बड़ी बात है, ठीक है, इसके लिए जल्दी नंबर आपको लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ क्रॉस को देखते हैं। ऐसे जो बड़ा बड़ा नंबर होगा ना, 2 का क्रॉस करता होगा, यहाँ ऐसे कुछ नंबर लिख देता होगा, ABCD ऐसे लिख दिया, मान लो कि यहाँ लिख दिया, आपको क्या लिख देगा, यहाँ लिख देगा आपको C,
यहाँ लिख देगा आपको डी, फिर यहाँ भी लिख यहाँ ऐसे नंबर दे देगा, समझिए ABCDE। उसके बाद से ये लिख देगा C, यहाँ दे देगा आपको E है ना, G, D है तो D, यहाँ F। अब कहेगा कि जिस तरह इस ABCD को मैं ये लिखा हूँ, समझिएगा, उसी तरह APQST को आप क्या लिखिएगा बताइए हमको। कहेगा ओहो, तो आपके दिमाग में एक चीज़ आना चाहिए, ऊपर वाले को नंबर लिखिए 1, ये वाला 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 है, ये 5 है, यहाँ तक तो हो गया। इसका भी नंबर लिखिए, ये 4 है, ये 3 है, ये भी 3 है, ये वाला 7 है और ये वाला 6 है। अब आपके दिमाग में आएगा ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, 1 से 4 मतलब इस नंबर को मैं ये लिखा हूँ, इस ABCD को मैं ये लिखा हूँ, तो किस तरह से लिखा हूँ, आखिरकार क्या किया। तो नंबर को देखिएगा 1 से 4 आया है, फिर यहाँ 2 से 3 आ गया, इस समझ में नहीं आ रहा है। तो वही जब देखिएगा कि ये वाला पैटर्न इससे मैच नहीं कर रहा है, तो तनी तिरछा तिरछी देख लीजिएगा क्रॉस में। 1 से 3 कर दिया है, 2 गो बढ़ाया है, यहाँ 2 से 4 कर दिया, यहाँ 2 गो बढ़ाया, यानी 2 गो बढ़ा रहा है, समझिएगा। और C को C डायरेक्टे लिख दिया है, C को C का आगे डायरेक्ट। फिर यहाँ देखिए E से G कर दिया है, यानी 2 गो बढ़ाया है, यही तो दिमाग लगाना है। D से F कर दिया है, यानी कितना बढ़ाया है, 2 गो बढ़ाया है, यानी तिरछा तिरछी 2 गो बढ़ाना है। तो P कितना नंबर पे आता है, P 16 नंबर पे, तो 2 गो बढ़ेगा तो 18 नंबर पे क्या आता है, 18 नंबर पे R आता है। A 1 नंबर पे आता है, 2 गो आगे बढ़िएगा तो कितना नंबर आएगा, 3, और 3 नंबर पे आता है C। बीच वाले को वैसे ही लिख देना है, ठीक है। फिर यहाँ से T 20 नंबर पे आता है, तो 2 गो बढ़ा के लिखेगा तो 22, अब 22 नंबर पे भी आता है। S 19 नंबर पे आता है, और 19 से 2 बढ़ाएगा तो 21, और 21 नंबर पे U आता है। तो ये वाला आंसर तैयार हो गया, ठीक है। तो जो इस नियम से था वही नियम हम लगा दिए। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर आपको ना P याद है कितना नंबर पे आता है, Q याद है, हमको कैसे याद होगा। इससे पीछे वाले वीडियो ना इतना शानदार और धागड़ बनाया है ना कि अगर कोई 3 या 2 क्लास का भी लड़का उसको देखेगा ना, अच्छा हम काहे कहते हैं 3 या 2 का, जब वो समझ जाएगा तो आप नहीं समझ जाइएगा। तो मैं हमेशा ये टारगेट करके चलता हूँ कि अगर छोटे बच्चे को अगर समझा दे रहा हूँ तो ज़रूर आपको समझ, मैं पहले ट्राई करता हूँ ऐसे, ठीक है, कि मैं छोटका को समझा पा रहा हूँ कि नहीं। अगर वो समझ जाएगा तो आपका तो दिमाग बहुत हाई लेवल का है, उससे तो बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला वीडियो जा करके इससे पहले वाला देखिए, फिर इससे भी पहले वाला देखिए, दोनों वीडियो कोडिंग डिकोडिंग में पहले मैं यही याद कराया हूँ, ट्रिक से याद नहीं कराया हूँ मैं, ठीक है। वो ऐसा मतलब फिट कर दिया हूँ, समझिए तो एक तरह का मेमोरी नया ले जाकर फिट कर दिया हूँ कि जिंदगी सब कुछ भूल जाइएगा, लेकिन ये अल्फ़ाबेट का पोजीशन कभी नहीं भूलिएगा, कौन कितना नंबर पे आता है। चलिए तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए ये वाला हम आपके इसके बारे में जानते हो, काहे नहीं बता रहा, भले लिख दिए हैं। जैसे कि कभी कभी चेंज होता है तिरछा तिरछी, और सामने वाला ऐसे सीधा लिखा जाता है। जैसे यहाँ A लिख देगा, यहाँ C लिख देगा, यहाँ B लिख देगा, यहाँ पे CD ऐसे लिख देगा, और यहाँ पे लिख देगा P और यहाँ लिख देगा P। अब कहिएगा सर इस नंबर को इस नंबर नहीं, ये अल्फ़ाबेट वाला जो भी है, APB को ऐसे लिख देगा, APB को कुछ लिखा गया है DPC, तो AQL को चाहे ऐसे लिख देगा, ZQL को क्या लिखा जाएगा। तो यही तो क्वेश्चन ये है ना कि इसको हम ये लिखें तो यहाँ देखिए। अब बात आता है कि ये कैसे चेंज हो भाई, APB को DPC कैसे क्या है, कुछ नहीं कीजिए, नंबर लिख दीजिए 16, ये लिख दीजिए 2, D आता है 4 नंबर पे, ये वाला आता है कितना 16 नंबर पे, ये आता है 3 नंबर पे। ऐसे कर रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कभी, इसीलिए ऊपर नीचे लिखा जाता है। कैसे लिखिएगा, बनाने के लिए ऊपर नीचे 1 16 और ये 2, यहाँ लिखिए 4 16 और ये 3। यहाँ से यहाँ कैसे आया है, तो डायरेक्ट देखिए 1 नंबर से 4 नंबर कैसे बदला है, कोनो दिमाग 3 गो बढ़ा है, तो का ये 3 गो बढ़ा है, नहीं बढ़ा है, लॉजिक काम नहीं किया। जब लॉजिक काम नहीं करेगा तिरछा तिरछी पक्का लॉजिक काम कर जाता है। तो यहाँ देखिए B से D 2 गो बढ़ाया है,
ए से सी 2 को बढ़ाया, आई पी से पी वैसे ही लिख दिया है। तो हुआ कि नहीं, कैसे हुआ, इस तरह से बढ़ा है, आई सामने सामने सीधा लिख दिया गया। तो यही है ये वाला चीज़, ठीक है। और 3 को बड़ा नंबर होगा तो और ऐसे काम करेगा। तो इसी तरह से कुछ काम करता है, उसमें कुछ खास ज़्यादा नहीं होता है। एक बार अगर रिविजन, देखिए ये प्रैक्टिस का भी चीज़ होता है, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना मज़ा आएगा बनाने में। यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए लिखा है BIEO को लिख दिया गया है HAND, ठीक। तो क्वेश्चन कह रहा है कि SILK को आप क्या लिखेंगे, क्या लिखना चाहेंगे। चलिए, B आता है 2 नंबर पे, ये I आता है 9 नंबर पे, E आता है आपको 5 नंबर पे, O आता है आपको 15 नंबर पे, ठीक। H आता है आपको 8 नंबर पे, A आता है 1 नंबर पे, N आता है 14 नंबर पे और D आता है 4 नंबर पे। चलिए यहाँ थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाते हैं कि आखिर क्या किया गया है। यहाँ देखिए, इस वाले को इस नंबर में बदल देना है, आखिरकार क्या किया गया है। तो यहाँ देखिए, जब यहाँ 2 से 8 किया गया, यानी B 2 नंबर पे 8 इंच कर दिया गया है, पता नहीं 6 बढ़ाया है, तो 9 यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे I 9 है, तो ये बढ़ाया गया है तो नीचे वाला है, जबकि ये 9 नंबर पे है, 1 नंबर आ जा रहा है, तो ये घटाया जा रहा है, काम नहीं कर रहा है। जब भी काम नहीं करे ऐसे सीधा सीधा, ठीक है, तो दिमाग लाएंगे कहीं तिरछा तिरछा कुछ किया है का, देखो तो किया है ना। B 2 नंबर पे है, 2 से 1 नंबर, 1 को घटा दिया है, 9 नंबर पे है, 1 को घटाया तो 8 नंबर पे, यानी इसमें भी 1 घटाया है, इसमें भी 1 घटाया है। यहाँ देखिए, O 15 नंबर पे है, 1 को कम किया है तो 14 नंबर हो गया। E है 5 नंबर पे, 1 को कम किया है तो कितना हो गया, यहाँ पे 4 नंबर पे आ गया D, यानी एकहन को दोनों में क्या किया है, कम किया है। तो अगला वाला जो है, सुनो ध्यान से, यहीं पे फंसिएगा, ये नहीं लेना है यहाँ कौन सा नंबर होगा कि एकहन को कम कीजिएगा तो ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे SILK है, सिल्क यहाँ पे है, ठीक है। तो आप बताइए, नीचुया वाला कम है ना, ऊपरवा से कम किया गया है, तो तुमको ऊपर वाला लिखना है, तो एगो बढ़ा दो। तो यहाँ I आता है 9 नंबर पे, S आता है 19 नंबर पे, L 12 और K 11। तो जो ये 9 नंबर पे आता है तो 10 नंबर पे यहाँ J हो जाएगा। यहाँ S 19 नंबर पे, तो एगो बढ़ा दीजिएगा ऊपर वाला, तो 20 T वाला को कहते हैं 20 नंबर पे आता है। उसी तरह L को लिखना है, तो L 12 तो 13 नंबर पे M आता है, और यहाँ पे 11 है तो 12 नंबर पे आपको क्या आएगा, L आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको आंसर हो जाएगा JTLM, जो कि यहाँ पे आप भर सकते हैं JTLM, ठीक है। आपको थोड़ा थोड़ा अभी समझ में आया होगा, अगला क्वेश्चन में और समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिल्क लिखा है, क्या लिखा है, सिल्क। इसको आराम से समझिए, SILK को लिखा गया है यहाँ पे क्या, सिल्क को लिखा गया है GQMN, ठीक। यहाँ S आता है 19 पर, ये आता है 9 नंबर, L 12 नंबर, K आता है आपका 11 नंबर, G आता है 7 नंबर, Q आता है 17 नंबर, M आता है 13 नंबर और N आता है 14 नंबर। आखिरकार इस सिल्क का दिमाग लगा के लिख देगा, तो इधर दिमाग लगाएगा तो नहीं चलेगा, इसके नंबरवा पे दिमाग लगाइए, इसके नंबर पे दिमाग। ये 19 से 7 कर दिया गया है, तो जो 19 से 7 यानी घटा के किया है, तो उतना ही घटाएंगे तो क्या ये 9 से 17 आ जाएगा, तो कहेगा ना सर नहीं आएगा। तो जब सीधा सीधा नहीं आएगा तो तिरछा तिरछा चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे, सुनो, देखेंगे ये सबसे बड़ा है, इस बड़का की तरह कोई करीब है का, तो 17 है तो एक करीब 19 यानी यहाँ पे है, लग रहा है कि इसमें तिरछा वाला कुछ काम किया है। तो 19 से 17 2 को माइनस किया है। उसी तरह से 9 था तो 9 से 7 किया, तो यहाँ कितना माइनस किया है, 2 को माइनस किया है। समझ में आया। वैसे यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, MN है, KL है, ठीक है, LK और LK के बाद से 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पे है आपका सिल्क और यहाँ है QN, ठीक तो है। अब यहाँ देखिए, ये 11 है, 11 से 13 2 को कम कर दिया है, नहीं 2 को बढ़ा दिया है इसमें, ठीक है। आइए 12 से 14 हो गया है, तो 12 से 14 2 को बढ़ा दिया है। मेरे कहने का मतलब कि 2 को माइनस किया है और 2 को बढ़ा दिया है इसमें। तो उसी तरह मिल्क MILK, 2 को कम कर दो तिरछा तिरछी, तो M आता है 13 नंबर पे, ही आता है 9 नंबर पे, तो 9 है, 9 से 2 को कम करोगे 7 नंबर पे आता है G, ठीक। M 13 है, 2 को कम करोगे तो 11 हो जाएगा, 11 नंबर पे आता है K, तो 2 को कम कर दिया। अब 2 को बढ़ा दीजिए, L कितना नंबर आता है 12, M K आता है 11, तो 12 से 2 को बढ़ाइएगा 14 नंबर पे N, और यहाँ से 2 को बढ़ाएगा तो 11 13 हो जाएगा, 13 नंबर पे क्या आता है M, तो M लिख दीजिए। तो यहाँ आंसर हुआ JKMN, यहाँ आंसर क्या हुआ JKMN,
KMN, यही हुआ, जे नहीं है, जी है, जी है। तो ये वाला समझ में आया। तीसरा आप खुद कमेंट करेंगे। तो चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन को, यहाँ क्वेश्चन चलिए हम ही बना देते हैं। क्या लिखा है और आपको कॉपरेट करना है। CH, देखिए कभी भी ऊपर नीचे लिखिएगा, CHAIR, चेयर है, और चेयर को लिखा क्या गया है EJCKT। पता नहीं चेयर को कौन सा दिमाग लगा के, कौन सा विधि, कौन सा कूट में इसको ये लिख दिया है। तो कह रहा है कि जिस तरह चेयर को दिमाग लगा के ये लिखा गया है, वही दिमाग सेम टू सेम वही नियम लगाइए, और TABLE, टेबल को आप क्या लिखेंगे, यही क्वेश्चन कहा जा रहा है। कोई बात नहीं, हम लोग लिखेंगे, कुछ तो लिखेंगे। चलिए पहले नंबरिंग करना है। ये 3 नंबर पे आता है, ये 8 नंबर पे आता है, ये 1 नंबर पे आता है, I 9 नंबर पे आता है, और यहाँ पे जो दिया है R वो 18 नंबर पे आता है। अब यहाँ देखिए, ये आता है आपका 5 नंबर पे आता है, ये आपका 10 नंबर पे आता है, ये आपका C 3 नंबर पे आता है, ये आपका 11 नंबर पे आता है, और ये 20 नंबर पे आता है। पहले यहाँ से यहाँ देख, ओहो ये तो नज़दीक है जी, बहुत नज़दीक है। 3 से 5 कर दिया है, 2 को बढ़ा दिया, पहले इसे चेक कर लें। 8 से 10 2 को प्लस कर दिया, ये वाला A से C 2 को प्लस किया, ओहो 2 को बढ़ा रहा है का जी। 9 2 11, फिर 18 और 2 20, तो यही काम इसमें भी कर ना दीजिए। T में 2 को बढ़ाइए तो नहीं याद आ रहा है, लेकिन T20 वर्ल्ड कप होता है ना, तो T20 नंबर पे होता है। A आपका 1 नंबर, B तो 2 नंबर, L जब आप L लिखते हैं ऐसे तो खाली एगो आगे खींच दिए, 2 1 लगा दीजिए, 12 नंबर पे आता है, तो L हो गया 12 नंबर पे। ठीक है, ई आपका 5 नंबर पे आता है। ई एगो ट्रिक भी होता है, इजोटी, ये 5 नंबर का, ठीक है, 5 का 5 5 दूना 10 नंबर, 5 3 15 नंबर, 5 का 20। T20 नंबर पे आया कि नहीं, और Y 25 नंबर पे आता है, क्योंकि Y के बाद Z होता है, क्योंकि ABCD में 26 वो लेटर है, तो 26वां लेटर Z होता है, तो 25वां लेटर Y ये ना होगा। ठीक है, तो ये इजोटी से भी आप याद कर सकते हैं। यहाँ पे ई 5 नंबर पे आता है। अब बताइए 20 के बाद से यहाँ 21 नंबर लिखना है, 1 के बाद 2 को बढ़ाइए 3 नंबर लिखना है, ये 2 को बढ़ाइएगा तो ये 4 नंबर का लिखना है, 12 नंबर पे L है, 2 को बढ़ाइए यहाँ 14 नंबर का लिखना है, 5 के बाद ये 7 नंबर लिखना है। 21 नंबर पे आता है आपका U, 3 नंबर पे आता है C, 4 नंबर पे आता है आपका D, 14 नंबर पे आता है N, और 7 नंबर पे आता है G। क्योंकि जब हम G लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, और 7 यहाँ खींच रहे हैं ना 7, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे टेबल के बदले हम लोग UCDNG लिखेंगे। तो ये वाला आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोनो डायरेक्ट खड़े लिख दिया है 2 2 3 को बढ़ा करके। तो ये लॉजिक है जिसको खूब समझना है, खूब ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। जब तक मैं इधर बनाया 2-4 को आप कमेंट जरूर कर देते तो बहुत अच्छा होता। देखिए अब क्या सर तो बना ही रहे, आप भी दिमाग लगाइए। अगर आप पेपर और पेन लेके प्रैक्टिस नहीं करें, आप सिर्फ वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं यहाँ लिख के दे रहा हूँ, आपका नहीं निकलेगा। ये मेरे सर जी भी बताया करते थे कि ऐसा करोगे ना, खाली वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, खाली तुम हम बोर्ड पे बता रहे थे, हम ऐसे ही समझ रहे थे, ओहो ऐसा बात है। ठीक है, तो सर समझिए जा रहे हैं, लेकिन जब हम बनाने गए तो क्वेश्चन फंस जा रहा था। जानते हो क्या, वो कह रहे थे कि आदत तुमको नहीं है, तुम 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे ना तब दिमाग में फास्ट बना पाओगे। बिना कॉपी पेन लिए कुछ नहीं हो सकता है, प्रैक्टिस कीजिएगा तभी कुछ होगा। ठीक है, सपना देखने से कुछ नहीं होता है। यहां देखिए CHOICE, चॉइस, क्या चॉइस है जी? मेरा चॉइस है, देखिए क्या, FERFFB। पता नहीं इसको कौन सा दिमाग ला के ये लिख दिया फलाना ढिमकाना। तो पूछ रहा है FRIEND, फ्रेंड को क्या लिखा जाएगा? जब चॉइस को FERFFB लिखते हैं तो फ्रेंड को क्या लिखेंगे? तो चलिए जिस भाषा में हम इसको ये लिखे हैं, पहले नंबर लिखते हैं। ये 3 नंबर हो गया। सुनिए ऐसे 3 मत लिखिएगा, जैसे हम लिख के कभी कभी गलती कर देते हैं। यहाँ लिख के एक लाइन खींच के 3 लिख देते हैं, ऐसे मत कीजिएगा। 3 इसी के ऊपर लिखिएगा बिना लाइन खींचे। ठीक है, इसलिए बहुत सुविधा होता है बनाने में। H 8 नंबर पे आता है, O 15 नंबर पे आता है, I 9 नंबर पे आता है, C कितना नंबर पे आता है? C 3 नंबर पे आता है, E 5 नंबर पे आता है, F 6 नंबर आता है, और E 5 नंबर, R 18 नंबर, F आपका 6 नंबर, और यहाँ पे आपको हो जाएगा, दोनों तो F है, अब B आपका 2 नंबर। लगाइए दिमाग, कीजिए कुछ करिश्मा। यहाँ देखते हैं, +3 को बढ़ाया है, -3 को किया है, फिर यहाँ +3 को बढ़ाया है, माइनस में 3 को किया, ऊपर में से 3 को घटा दिया है। हमको लग रहा है तब यहाँ +3 करेगा,
तो 3 और 3 6 लिखिए रहा है, फिर यहाँ -3 करेगा तो 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी एक बार 3 जोड़ रहा है इसमें, एक बार 3 घटा रहा है, जोड़ रहा है घटा रहा है, जोड़ रहा है घटा रहा है, कुछ ऐसे कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी आप कीजिए ना ऐसे, कुछ दिमाग लगाइए ना, ऐसे कीजिए तो ऐसे लिख दे रहे हैं। पहले लिखिए ये 6 नंबर पे आता है, ये 18 नंबर पे आता है, आई 9 नंबर पे आता है, ये 3 नंबर पे आता है, सॉरी ई 5 नंबर पे आता है, एन 14 नंबर पे आता है, डी 4 नंबर पे आता है। पहला काम जोड़ने का किया है तो 6 में 3 जोड़िएगा तो 9 होगा, 18 में 3 घटाइए, एक बार 3 जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे 15 होगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, पहले जोड़े फिर यहाँ जोड़ेंगे, 9 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा, 9 और 3 12 होता है। फिर यहाँ पे घटाएंगे 3 तो 5 में से 3 जाएगा 2 होता है। फिर यहाँ जोड़ेंगे 3 तो 14 में से 3 जाएगा तो 11 होता है। फिर यहाँ घटाएंगे 3 यहाँ पे तो 4 में से 3 जाएगा 1 होता है। 9 नंबर पे आपका आई आता है, 15 नंबर पे आपका ओ आता है, 12 नंबर पे एल आता है, 2 नंबर पे बी आता है, 11 नंबर पर के आता है और 1 नंबर पे ए आता है। तो उसी तरह फ्रेंड को हम लोग IOLBKA, ठीक है, ये चीज़ें लिखेंगे। तो हम लोग अब समझ में आया कैसे हुआ। अब आपको ABCD पूरा कॉन्फिडेंस में आना। जेड कितना नंबर 26, निकलो हटाओ इसको, ठीक है। क्यू कितना नंबर 17, ऐसे दिमाग में चाहिए। 18 नंबर पे क्या आता है सर, 18 नंबर पे आर आता है। क्यों आता है 18 नंबर पर, क्योंकि जब हम लोग आर लिखते हैं ना सर ऐसे, तो खाली सटा देंगे तो 8 बन जाएगा, ऐसे वो लाइन खींच देना है, हो गया बात खत्म। अच्छा 8 नंबर पे क्या आता है, आप बता सकते हैं, कमेंट में बताइए अगर याद आ रहा है 8 नंबर पे क्या आता है। वैसे मैं बता दे रहा हूँ, एच ऐसे लिखते हैं, दोनों को सटा देंगे तो 8 की तरह नहीं दिख रहा है जी, तो एच नंबर क्या आता है, 8 नंबर पे आता है। तो ये वाला भी आपको तनी तनी समझ में आया होगा, है ना। तो चलिए तनी तनी आ रहा है तो फुल समझते हैं। यहाँ पे PHONE, फोन लिख दिया है ना, फोन। अब फोन के बाद से यहाँ लिखा है, फोन को किसी कूट भाषा में BKLEM लिखा गया है, तो उसी भाषा में TRAIN, ट्रेन को का लिखा जाएगा। चलिए ना यहाँ लिखते हैं, पहले इसका प्लेस वैल्यू लिखिए कि भाई कितना नंबर पे आता है। तो P ऐसे है ना, पलट दोगे तो इससे हो जाएगा, 1 लगा दो, 16 नंबर पे P आता है। H ऐसे दोनों को मिलाए 18 हो जाएगा ना, 8 हो जाएगा, तो H 8 नंबर, O 15 नंबर, N 14 नंबर, E 5 नंबर, ये 2 नंबर हो गया। ये K आपका 11 नंबर, L 12 नंबर हो गया, ठीक है। ये वाला E हो गया आपका 5 नंबर, और ये आपका हो गया कितना, M कितना नंबर पे आता है, तो M आता है आपका 13 नंबर। सही से क्वेश्चन उतारे, नहीं तो सब गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा। क्या था जी, फोन को हम लोग BKLEM लिखते हैं। चलिए अब दिमाग लगाइए ना, इस नंबर को कैसे ये कर दिया है, का किया होगा। यहाँ देखिए 16 से, बाप रे बहुत दूर है जी, 16 से यहाँ 2 बनाना है, 14 को कम किया है, तो क्या हमें 14 को जोड़ा है का, 8 से 11 कर दिया है। कुछ नहीं समझ आ रहा है, लग रहा है तिरछा तिरछी कुछ काम करेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे तिरछा तिरछी एक बार देखते हैं। तो यहाँ देखिए 11 था, 11 बना दिया है 16, क को जोड़ा है, तो कहिएगा सर 5 को जोड़ा है, तो कहीं वो 5 को जोड़ा है। यहाँ देखिए 2 से 8 बना दिया, नहीं ये 6 को जोड़ा है, ठीक है, ये भी काम नहीं कर रहा है, थोड़ा तिरछा तिरछा है। पीछे से चलिए, पीछे से 5 नंबर पे ये आता है 5। अच्छा सबसे छोटा इसमें ही ना, इसमें सबसे छोटा कौन दिख रहा है। देखिए डायरेक्ट दिमाग देखने के बाद कुछ तो दिमाग में आना चाहिए कि इतना बड़ा का तो नहीं, करीब वाला नंबर देखते हैं, करीब वाला। जैसे यहाँ 2 है तो 2 के करीब ऊपर वाला में ये दिख रहा है। कुछ कर्म कांड किया है, क्या किया है, 5 को था, 5 से यहाँ 2 कर दिया है, 5 से 2 ऐसे तिरछा किया है, क को घटाया होगा, तो ये सर 5 से 2 3 को माइनस किया है। कितना माइनस किया है, -3। उसी तरह N 14 नंबर पे है, यहाँ 11 कर दिया है, तो 14 से 11 लग रहा है, 3 माइनस किया, तिरछा देखिए। L 15 है, 15 से 12 कर दिया है, सीधा सीधे 3 नंबर घटाया है। 8 से सीधे 5 कर दिया है, 3 घटाया है। P से सीधे M कर दिया, तो 16 था, 16 से 13 कर दिया है, यानी क्या किया है यहाँ पे 3 को सब में तिरछा तिरछी 3 माइनस करो। यहाँ पे देखो कितना नंबर, 14 नंबर ये है, 9 नंबर ये है, 1 नंबर ये है, ये आपका 18 नंबर है, ये 20 नंबर है। 3 को कम करके लिखते चलो, इसका 3 को कम, 14 से 3 जब कम कीजिएगा तो कितना लिखिएगा, तो 14 से 3 कम 11, 11 नंबर पे आता है K। 9 है, 9 में 3 कम कीजिए तो 6, और 6 नंबर पे आता है आपका F। 1 नंबर यहाँ है, ओहो, तो 1 में 3 को कम कीजिएगा तो क्या होगा। आपको बताए थे हम कि मान लीजिए A लिख रहे हैं, B लिख रहे हैं, ऐसे होगा ना, करते करते लास्ट में यहाँ Z आएगा,
जेड के पहले वाई आता है, वाई के पहले एक्स आता है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा आप देखिए, जब भी ए बी सी डी होता है तो ए बी सी डी जेड तक हो गया, फिर एक दो दोहरा ए बी सी डी दोहराने लगो, ठीक है। तो उसी तरह से एक के पहले 3 को घटा दीजिए, तो 3 को घटाइएगा तो क्या आएगा आप बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिमाग क्या लगाना है कि जेड से 3 को पहले मेरे हिसाब से एक्स आएगा, क्या आएगा, एक्स आएगा, एक्स वाई जेड, एक्स के बाद 3 को गिनिए ना, एक्स वाई जेड, उसके बाद फिर ए, ठीक है। तो 3 को हो जा रहा है। चलिए इसके बाद से क्या कीजिएगा, आर से 3 को कम कीजिएगा तो आर 18, 18 से 3 जाएगा तो 15 हो जाएगा, 15 नंबर पे ओ आता है। 20 से 3 को कम कीजिएगा, 20 नंबर पे है ना, 20 से 3 को कम कीजिएगा तो हो जाएगा 17, और 17 नंबर पे क्यू आता है। यानी कि ट्रेन को हम लोग KFXOQ के नाम से जानेंगे। तो 3 को यहाँ माइनस किया है। तो ये मन में बनाते तो जिंदगी में, अच्छा आप मन में थोड़ा देर के लिए ट्राई कर रहे होंगे लेकिन नहीं बन रहा होगा, लेकिन वही जो लड़का लिखा होगा ना, इसका प्लेस वैल्यू, इसका प्लेस वैल्यू, आज सोचा होगा देखिए हम दिमाग को लगा रहे हैं, इसमें सबसे अगर बड़का है तो हम बड़का के साथ जा रहे हैं, सबसे ऊपर वाले में। सबसे अगर छोटा ले रहे हैं तो इसमें भी छोटा वाला ट्राई करना है कि कुछ छोटा वाला के साथ कुछ रिश्ता है क्या, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे डेंजर, बाप रे बाप पहले ही डेंजर है, INGER। डेंजर को किसी न किसी भाषा में DGIPSF लिखे हैं, तो उसी भाषा में पब्लिक को क्या लिखेंगे। तो सबसे पहला काम एक ठो करना है, जो ये डेंजर खतरनाक दिख रहा है ना, इस कुछ नहीं दिमाग लगाना, पहले इसका नंबर लिखना है। D 4 नंबर पे, आई आपका आई है ना है जी, ए है, DA, ए आपका 1 नंबर पे आता है, एन आपका 14 नंबर पे आता है, और ये जी आपका 7 नंबर पे आता है, ई आपका 5 नंबर, ये आपका 18 नंबर। ये भी लिखिए 4 नंबर, यहाँ लिखिए आप 7 नंबर, 9 नंबर, इसको मत लिखिए, लाइन मत खींचा जाए। यहाँ पे पी 16 नंबर, एस 19 नंबर और एफ 6 नंबर आता है। अच्छा यहाँ से क्या किया, ये तो डायरेक्ट उतार दिया है, यहाँ भी तो उतारना चाहिए, नहीं उतारा, लॉजिक काम नहीं करा। जब लॉजिक काम ऐसा नहीं करे तो हम लोग देखते हैं इसमें सबसे छोटा कौन है और ऊपर वाला सबसे छोटा कौन है, उसमें कुछ रिश्ता जोड़ते हैं। अगर इससे भी मन नहीं भरे तो इसमें देखते हैं सबसे बड़ा कौन है और ऊपर वाला में सबसे बड़ा कौन है, उससे कुछ रिश्ता जोड़ते हैं। तो सबसे छोटा का देखेंगे तो यहाँ है 7 और यहाँ है आपका 1। देखिए 1 मिनट, सबसे छोटा 7 नहीं ना है जी, सबसे छोटा 4 है, यहाँ है 1। इसमें कुछ चेंजिंग किया है, का तिरछा तिरछी लग रहा है हमको, कुछ किया है। तो पहले यहाँ 1 था, 1 नंबर, यहाँ कर दिया 4, 3 को बढ़ा दिया है। ऊपर कितना था, 4 था, 3 को बढ़ा दिया है तो 7 हो गया। ओह 3 को बढ़ा रहा है, यहाँ देखिए तो तब ये भी तिरछा कुछ दिमाग लगाइए। n 14 नंबर पे है और 16 नंबर पे यहाँ 2 को बढ़ा दिया है। ये 7 नंबर पे है, 9 कर दिया है, 2 को बढ़ा दिया है। क्या बात है, यहाँ देखिए तिरछा तिरछी गुणा कीजिए। ये 18 नंबर पे है, 18 से कर दिया है आपका 19, 1 मिनट, 18 से 19 तक ए को बढ़ाया है। और यहाँ ई है 5 नंबर पे, 6 कर दिया, ई हो ए को बढ़ाया है। इसका मतलब समझे, पहले 3 को बढ़ाया, फिर 2 को बढ़ाया, फिर 1 को बढ़ाया। हम भी कर लेते हैं ऐसे, 3 को बढ़ाते हैं, पी से 3 को नहीं पता है, पहले नंबर लिख लेते हैं। 16, 21 नंबर पे ये आता है, बी आता है 2 नंबर पे, बढ़ाना ही है। एल आता है 12 पर, आई आता है 9 पर और सी आता है 3 पर। 16 से 2 बढ़ाइएगा तो 18 होगा। 18 नंबर पे आपका आता है आर, ठीक, सॉरी 2 को नहीं, अभी 3 को बढ़ाना है, स्टार्टिंग में लगातार 3 को बढ़ाना। तो 16, 3, 19 नंबर पे आता है एस, इसको भी 3 को बढ़ाइए तो यू है 21, 21 से 3 बढ़ेगा 22, 23, 24 और 24 नंबर पे क्या आता है, तो मेरे हिसाब से 24 नंबर पे आता है एक्स, XYZ 24, 25, 26। अब 2 को बढ़ाइए, 2 को ही दोनों जगह बढ़ाना है। तो L 12 नंबर पे 2 को बढ़ाएगा तो 14 नंबर पे N, अब B 2 नंबर पे, 4 नंबर पे आ जाएगा D, 2 को बढ़ाए हैं। उसी तरह ये 1 को आप बढ़ाइए, क्योंकि पहले ये 3 को बढ़ा दिए, फिर ये 2 को बढ़ा दिए, अब 1 को बढ़ाएंगे। तो C है तो C के बाद D, I के बाद क्या होता है, I के बाद F होता है। तो 1 को बढ़ा दिए तिरछा तिरछी, तो हमारा आंसर हो गया XSNDDF। ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो पब्लिक के जगह हम लोग ये लिखेंगे। तो थोड़ा बहुत तो लॉजिक, अब थोड़ा बहुत आपको अब अनुभव हुआ कि अच्छा सर समझ गए। इसके बाद प्रीवियस ईयर कराइए ना, जितना BSSC में प्रीवियस ईयर जो है ना, वो सब एक ही वीडियो में करा दीजिए। जितना एग्जाम है देख लिया जाएगा। हम टोटल प्रीवियस ईयर एक ही वीडियो में कराएंगे, इसीलिए पूरा पहले बेसिक को खंगाल देते हैं, धो धा के रख देते हैं। यहाँ देखिए अगला, देखिए स्टूडेंट को पता नहीं दुका लिख दिया है। यहाँ देखिए STUDENT, स्टूडेंट को क्या लिखा है, रुक जाइए 1 मिनट, थोड़ा अब
डार्क लिखने दीजिए। यहाँ देखिए स्टूडेंट को लिखा है VUTCUOF। तो जब स्टूडेंट को पता नहीं किस कूट में ये बदल दिया है तो कह रहा है ना टीचर को क्या लिखेंगे, उसी रूप में टीचर को बदल दीजिए, TEACHER। टीचर बदलेगा जी? नहीं बदलेगा। यहाँ देखिए बदल जाएगा। एस आता है आपका 19 नंबर पे, टी आता है 20 नंबर पे, यू आता है 21 नंबर पे, डी आता है 4 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, एन 14 नंबर पे, टी 20 नंबर पे। ये देखिए भी आता है 22 नंबर, ये आता है 21 नंबर, टी आता है 20 नंबर, सी आता है 3 नंबर, यू आता है 21 नंबर। दो गो यू है ना जी? हाँ ठीक है, दो गो यू है। यू आता है 21, ओ आता है 15 नंबर और एफ आता है 6 नंबर। बाप रे बाप, ई का कर्म कांड किया है जी। चलिए देखते हैं। ओ चलिए पहले इसको देखते हैं। 19 से 22 कर दिया है, 2 गो जोड़ दिया है इसमें। 20 से 21 किया है, 1 गो जोड़ा है। चलो 21 से 20 कर दिया है, 1 गो जोड़ा है। 21 से 20 की 1 गो जोड़ा नहीं है, 1 गो घटाया है। ठीक है। 4 से 3 कर दिया है, 1 गो घटाया है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। 5 से 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद से ये 5 से 21 कर दिया है। ये तो लॉजिक नहीं लग रहा है रे दादा, ये लॉजिक थोड़ा भी काम नहीं कर रहा है। यहाँ देखिए ना, ये कोई काम नहीं कर रहा। इस लॉजिक को छोड़ते हैं, लग रहा है ना तिरछा तिरछी कोनो कर्म कांड किया है पक्का। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग भी एक बार। 14 से 15 ये तो 1 गो बढ़ाया है, ठीक है। 5 से 21 जो किया है ये कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है ना। तो चलिए यहाँ पे तिरछा देखते हैं, जहाँ तक जो हुआ है यहाँ तक। 20 से 21 किया है, ये तो ठीक है। 20 था, तिरछा तिरछी 21। आइए 5 से 6 किया है, इसका मतलब कि तिरछा तिरछी 1 गो बढ़ाया है और फिर सीधा 1 गो बढ़ा दिया गया है। समझे हम बात को क्या बोले? यहाँ देखिए 20 से 21 हो गया है, यहाँ 5 से 6 हो गया है, आइए 14 से 15 हो गया है। ऐसे 1 गो बढ़ाया, तो आप भी इसको 1 गो बढ़ा के लिखिए ऐसे। ठीक, क्या किया है? आर है, तो आर है। 20 से 21 क्या है, तो आर होता है कितना नंबर पे? 18 नंबर पे, तो 19 नंबर पे एस लिख दीजिएगा। एच होता है 8 नंबर पे, 1 गो बढ़ाएगा 9 नंबर पे आई होता है। ई होता है 5 नंबर पे, 1 गो बढ़ा दीजिएगा तो 6 नंबर पे एफ होता है। मैंने इतना निपटा दिया। ठीक, चलिए आगे अब निपटाते हैं। यहाँ कौन सा कर्म कांड किया है इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ देखिए, ये भी तब तिरछे दिमाग लगाइए, ऐसे लगाइए ना। 19 के बाद से ऐसे तिरछा ही लगाइए। 19 के बाद 20, ठीक, 21 के बाद 22, 1 गो बढ़ाया है। देखिए तो तिरछा तिरछी बोले थे ना, यह दिमाग लगाना है। 21 से 22 कर दिया है, 19 से 20 कर दिया है। चलिए ये भी दिमाग आप लगाइए ऐसे ऐसे। ए को बढ़ाइए, ए 1 नंबर पे होता है तो 2 नंबर पे होता है बी। टी 20 नंबर पे होता है तो 21 का बताइए ना, 21 आपका होता है यू। बीच में क्या किया है? 20 था, 21, 1 गो बढ़ा दिया है। सब में 1 गो बढ़ाया है, यहाँ पे भी कको गो बढ़ाया था, 1 गो बढ़ाया था। ठीक है, तो हम भी यहाँ ई से एफ लिख देते हैं, 1 गो बढ़ा करके। ठीक, अब बच गए बेचारे सी और यहाँ बच गए बेचारे डी। तो डी से सी लिखा है, यहाँ 4 नंबर था, 3 नंबर 1 गो घटा दिया है। इतना तो समझ में ना कि 4 डी था, सी कर दिया है, तो यहाँ सी था तो तुम भी 1 गो कम कर दो, तो ये हो जाएगा आपका बी। तो टीचर को हम लोग ऐसे लिखेंगे, टीचर को हम लोग कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो इधर उधर दिमाग तो हमको भी लगाना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं है कि रटा रटा है बता दे, ये क्वेश्चन अपने से क्रिएट किया गया है तो दिक्कत तो वहाँ पे होगा ही। चलिए मैंने इतना बनाया तो 1 गो आप नहीं बना दीजिएगा, ठीक है, अच्छा रहेगा। ये वाला 8 नंबर आप बना दीजिए। थोड़ा 9 नंबर अलग तरीका है और 10 नंबर अलग तरीका है। इसको देखिए, ये बीपीएससी सचिवालय में पूछा गया है, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए कह रहा है कि पता नहीं कौना दिमाग से लिखा है डॉग को 26, डॉग माने 26 लिख दिया है, किसी भाषा में लिखा होगा कोनो दिमाग लगा के। और उसी तरह CAT को बिलाई मौसी जो है, इनको 24 लिख दिया गया है। तो भाई जब इनको लिखा गया है 26, इनको लिखा गया है 24, तो फीस को इसी भाषा में क्या लिखेंगे? तो बात ये आता है, ठीक है, कि आखिरकार डॉग को 26 कैसे लिखा गया है। तो ये देखिए, ये 4 नंबर पे आता है, पहले नंबर लिखते हैं। ये 15 नंबर पे आता है, तो 15 4 19, ये आता है 7 नंबर पे। तो कितना हुआ? 15 4 19
7, सबको जोड़े तो 26, यानी सबको जोड़ के लिखा है का जी। चलिए इसको भी देख लेते हैं। ये 3 नंबर पे आता है, ये 1 नंबर पे आता है, ये आता है आपका 20 नंबर। 20 1 21 3 24, समझ गए। इसका प्लेस वैल्यू लिख के जोड़ देना है 6 नंबर। तो देखिए पहला काम याद है ना, क्या करना है, वर्ड देखते ही उसका नंबर लिखो, प्लेस लिखो, कौन नंबर पे हुआ था। 6 नंबर पे, ये 9 नंबर पे, ये 19 नंबर पे, ये 8 नंबर पे। जोड़ दीजिए सिंपल। 9 6 15, 15 और 19 कितना होता है, 15 दूना 30 और 4 34, 34 और 8 तो हो जाएगा आपका 42। 34 और 8 42 होगा। 42 आपका आंसर हो जाए। 1 मिनट, लेकिन एक बार और समझ लें, ठीक है, हबड़ा के कोनो काम नहीं करना है। ये वाला हो गया 6, 9 और 6 15, चुपचाप सीधा सिंपल ऐसे लिख लें, ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एच आपका 8 नंबर पे आता है, मैंने सब कुछ लिख दिया। एक बार देख ले भाई, 9 और 5 14, 14 और 8 कितना होता है, 8 4 12 के 2 हाथ में 1 और 1 2, हाँ भाई ठीक है 22 आ गया, ठीक है। 22 के 2 हाथ में लगा 2, ठीक है, और 1 1 2 और 2 कितना होता है 4, यानी 42 है भाई। 42 आंसर पता नहीं दिया है कि नहीं, ऑप्शन नंबर बी दिया है। एक बार चेक कर लेना जरूरी है, क्योंकि BSSC सचिवालय में पूछा गया, भावनाओं में बह गए गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो कह रहा है कि पता नहीं कौना दिमाग से CAT को 8 लिख दिया है, किस तरह हमको भी नहीं पता है। BOY को 14 लिख दिया है, तो उसी तरह होटल को क्या लिखेंगे, होटल को क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए। अब बताइए, C आता है 3 नंबर पे, ये 1 नंबर पे, ये 20 नंबर पे। अच्छा जी, तब 20 और 3 23, सॉरी 20 और 3 23 1 24, सब मिला के 24 है। इस 24 को 8 कैसे बनाया है, किसी से कटेगा। अच्छा बताइए, 24 से तो कटेगा चाहे घटेगा तबे ना आएगा, तो कितना घटाइएगा, 21 को घटाइएगा सीधे। कहाँ से पूछ देंगे 21 कहाँ से, जो भी कीजिएगा वो कहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम घटाएंगे नहीं, कटाते हैं। कटाएंगे तो किससे गिनो, 1 2 3 गो है ना, 3 से कटाओ, 3 8 24, जो गो है उतने से कटा देना है। 14 है ना, ये 2 नंबर, ये आपका 15 नंबर, ये आपका 25 नंबर, सबको जोड़िए। 25 और 15 कितना होता है, 40 और 2 42, 42 को कटाइए 1 2 3 गिन करके, 3 से तो 14 होगा। यानी सब का प्लेस वैल्यू को जोड़ के जगह से लिखा गया उतना से भाग करो। H 8 नंबर, O आपका 15 नंबर, T 20 नंबर, E 5 नंबर, L 12 नंबर, जोड़ दीजिए इसको, ठीक है। यहाँ देखिए 12 और 5 17, 17 और 20 27 और 10 37, ठीक है। 37 और 15, 37 अब 5 पहले जोड़ी तो 37, 38 39 40 41 42 और 10 52, 52 और 8 जोड़िएगा तो हो जाएगा 60। अब बट्टा में 1 2 3 4 5, 5 से कटाएगा, 12 25 60, 12 इसका होटल का मतलब 12 होगा। जब वो है उतना से भाग किए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा देख लिया जाए, ऑप्शन तो है ही नहीं, लिख लीजिएगा होटल का मतलब 12 होता है। तो कुछ आपको कमेंट में बताना था, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा ये बताइएगा। कल से हम लोग को देखना है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ठीक है, प्रीवियस ईयर में। तो प्लीज़ एक काम कीजिए, मतलब मेरी इच्छा है, आप पूछते हैं ना कि सर बहुत अच्छा से समझ में आ रहा है तो हम आपके लिए क्या करें, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार इसे स्टेटस पर डाल दीजिए। मतलब होगा क्या इससे, कि मेरे अंदर जितना ज़्यादा लाइक और कमेंट आता है ना, तो मेरे अंदर मोटिवेशन जगता है कि मैं और आपके लिए मेहनत करूं। तो प्लीज़ कोशिश कीजिए, मेरे अंदर मोटिवेशन बना करके रखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरा नोट्स देने के लिए तैयार हूँ, हर चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और खूब ज़्यादा लाइक कीजिए, ताकि मेरे अंदर खूब मोटिवेशन बने। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।